हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है बेटा तुम्हारा अपना चैनल पी खत्री मैथमेटिक्स क्लासेस पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 11th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 सेट्स मिसलेनियस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं बच्चों। क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन ए स्कूल, एक स्कूल है उसमें कितने बच्चे हैं 600, सर्वे किया गया किस चीज का, 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, मीन्स 600 स्टूडेंट में से 150 स्टूडेंट क्या लेते हैं, टी लेते हैं। 225 स्टूडेंट्स टेकिंग कॉफी एंड 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, मीन्स ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं, हमें वो निकालने हैं। निकाल सकते हैं इजिली ऐसे क्वेश्चंस बेटा मैं करवा चुका हूं पहले 1.6 एक्सरसाइज में और उसके एग्जांपल्स में, तो बहुत इजी होते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं क्या कि लेट टी बी द सेट, टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, टी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक्स टी, who takes टी। क्लियर? तो टी सेट मान लिया मैंने, जो क्या लेते हैं, टी लेते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट कितने हो जाएंगे, 150 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी लेते हैं, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन टी सेट में 150। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्या होगा, सी मान लिया जो कॉफी लेते हैं, तो लेट सी बी द सेट ऑफ स्टूडेंट हु टेक्स कॉफी, जो क्या लेते हैं बच्चों, कॉफी लेते हैं। उसको मैंने किस नाम से डिनोट कर दिया, सेट से, सी से। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट कितने हो जाएंगे, 225 हो जाएंगे। क्लियर है? और उसके बाद हमें क्या दे रखा है, 100 वर टेकिंग बोथ टी एंड कॉफी, मीन्स 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो टी भी लेते हैं और कॉफी भी लेते हैं। तो क्या दे रखा है, ये इंटरसेक्शन दे रखा है, कितना है 100 है। क्लियर है? उसके बाद हमें क्या निकालना है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वर टेकिंग नाइदर टी नॉर कॉफी, ना तो टी लेते हो और ना ही कॉफी लेते हो, हमें ऐसे स्टूडेंट निकालने। तो इसको बेटा एक बार वेन डायग्राम से बता देता हूं मैं। वैसे मैंने पहले भी ऐसे क्वेश्चंस करवा रखे और वेन डायग्राम से बता भी रखे, लेकिन जिन बच्चों को वो क्वेश्चंस नहीं देखे या वो लेक्चर को अच्छी तरह प्रिपेयर नहीं किया तो उनको भी पता चल जाएगा। एक बार वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा, जिसके अंदर यूनिवर्सल सेट है। टी सेट वो सेट है जो बच्चे क्या लेते हैं, टी लेते हैं, और सी वो सेट है जो बच्चे क्या लेते हैं बेटा, कॉफी लेते हैं। क्लियर है? अब हमें निकालना क्या है, वो स्टूडेंट निकालने जो ना तो टी लेते हैं, मीन्स ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। तो इट मीन्स कौन से स्टूडेंट बचे, मीन्स इनसे बाहर वाले बचे जो टी भी नहीं लेते और कॉफी भी नहीं लेते, मीन्स ये वाले स्टूडेंट बचे बेटा, जिसको मैं डार्क पोर्शन कर रहा हूं बेटा। यही स्टूडेंट तो बचे जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। क्लियर बेटा? मैं जो डार्क पोर्शन कर रहा हूं ध्यान से समझना बेटा, क्योंकि इन क्वेश्चंस में टाइम जरूर लगता है, लेकिन अगर एक बार तुमने समझ लिया वेन डायग्राम से तो फिर कैसा ही क्वेश्चन आए उसको नहीं छोड़ने वाले। क्लियर है? ये क्या कर दिया मैंने, शेडेड पोर्शन, मीन्स हमने ये निकालने, ऐसे स्टूडेंट निकालने हैं जो ना तो टी लेते हैं और ना ही कॉफी लेते हैं। और ध्यान से देखो बेटा, जो ये शेडेड पोर्शन मैंने किया है ये कौन सा पार्ट है, ये यूनिवर्सल सेट में से अगर मैं टी और सी का यूनियन निकाल दूं तो हमारे पास कौन से स्टूडेंट आ जाएंगे, जो ना कॉफी लेते हैं और ना ही टी लेते हैं। इट मीन्स हमें क्या निकालना बच्चों, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन से जो निकालने वो बाद में लिखेंगे, पहले लिख लेते हैं कि कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी, ये हमें निकालना है। क्लियर है? यहां तक क्लियर बेटा? तो अगर हमें यहां पे लिखना है तो कैसे लिखेंगे, हमें वो स्टूडेंट्स निकालने हैं जो ना तो टी लेते हैं ना ही कॉफी लेते हैं और उनका इंटरसेक्शन। क्लियर है?
और इसी बात को बेटा डी मॉर्गन्स लॉ यूज करेंगे तो इसी चीज को हम कैसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट इसके इक्वल होगा, और इसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकाले तो यही तो होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी यूनियन सी। क्लियर है। सेम ऐसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट माइनस इसका फार्मूला यूज कर देते हैं, क्या होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन सी। यही फार्मूला, जो फार्मूला होता था बेटा याद करो, हमारा ये फार्मूला होता था ना कॉमन, क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। वही फार्मूला मैंने लिखा है, यहाँ पे ए और बी सेट होते थे, यहाँ पे क्या है टी और सी सेट है बस। क्लियर है। अब तो बस वैल्यू पुट करनी और कुछ काम करना है नहीं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट टोटल कितने हैं, टोटल यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट सभी होंगे, सभी स्टूडेंट होंगे, तो कितने हैं वो 600 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी मीन्स टी पीने वाले 150, कॉफी पीने वाले 225 और दोनों चीजों को पीने वाले 100 हैं। क्लियर है। तो कितना है हमारे पास ये 600 माइनस 150 प्लस 225 और माइनस 100 करेंगे तो देखो 150 में से पहले 100 माइनस कर दिए तो कितना बचा, यहाँ पे 50 बचा, और 225 में 50 ऐड करेंगे तो कितना आया 275 आएगा। क्लियर है। कितना आया 275, और जब 600 में से 275 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 325 बचेगा। तो ये क्या आ चुके हैं बेटा, हमारे पास वो स्टूडेंट्स आ चुके हैं जो ना तो टी लेते हैं ना कॉफी लेते हैं। चेक कर लो बेटा, आंसर चेक कर लो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बेटा, और हमने वेन डायग्राम से इसको देखा है, किया है। क्लियर बेटा। सेम ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं बेटा क्या है। इन अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स 100 स्टूडेंट्स नो हिंदी, 50 स्टूडेंट्स नो इंग्लिश एंड 25 नो बोथ। मीन्स 25 ऐसे स्टूडेंट है जो इंग्लिश भी जानते हैं और हिंदी भी जानते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स नोज आइदर हिंदी और इंग्लिश। हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप। उसके बाद हमें क्या बोल रखा है कि देखो ईच ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स जितने भी स्टूडेंट होंगे ना वो या तो हिंदी जानेंगे या इंग्लिश जानेंगे, ये पक्का है। ये नहीं कि जैसे जो स्टूडेंट होते हैं उनमें से ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है या तो मतलब इंग्लिश ना जानता हो या हिंदी ना जानता हो, मीन्स ऐसा जरूर है, ऐसे सभी स्टूडेंट है या तो उनको हिंदी आती है या फिर उनको इंग्लिश आती है। हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन ए ग्रुप, तो ऐसे कितने स्टूडेंट्स होंगे जो ग्रुप के अंदर होंगे, या हम बोल सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं बेटा, लेट क्या एच बी द सेट ऑफ, एच बी द set of students, set of students who know हिंदी, जो क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं। तो उसको हमने क्या बोल दिया नाम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एच सेट। एच सेट में कितने होंगे ऐसे जो हिंदी जानते, कितने ऐसे 100 है। क्लियर है। फिर उसके बाद सेम लेट इंग्लिश को जानने वाले ई नाम दे दिया ई सेट। लेट ई बी द सेट ऑफ स्टूडेंट्स हु नोज इंग्लिश, जो इंग्लिश जानते हों। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट इक्वल टू कितने ऐसे 50 है। क्लियर है। उसके बाद 25 ऐसे स्टूडेंट है जो हिंदी भी जानते और इंग्लिश भी जानते, तो क्या हो जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई इक्वल टू 25 आ जाएगा। क्लियर इतना। अब हमें क्या निकालना है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन अ ग्रुप, तो ग्रुप के अंदर कितने स्टूडेंट्स होंगे, मीन्स क्या निकालना, हमें यूनियन निकालना है। मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन किसका यूनियन, एच यूनियन ई हमें फाइंड आउट करना है। क्लियर है। तो इसका अगर हम फार्मूला लिखे तो क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन ई। कौन सा फार्मूला यूज किया बेटा हमने,
एक बार लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी वाला फर्स्ट फार्मूला क्या होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। यही तो होता था बच्चों, फार्मूला यही होता था ना, वही यूज किया। बस सेट अलग है, एच और ई सेट है। तो वैल्यू पुट करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट इज 100 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई सेट इज 50 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन इज 25। तो कितना आया, 100 प्लस 50 इज 150 माइनस के 25 मीन्स कितना आया, 150 में से 25 माइनस करेंगे तो कितना आया, 125 आया। क्लियर है बेटा यहाँ तक। तो बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए ग्रुप कितने आ चुके हैं, 125 आ चुके हैं। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो कितना आंसर आ चुका है, 125। चेक कर लो बच्चों। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 15 बेटा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं क्या है। इन ए सर्वे ऑफ 60 पीपल, हम सर्वे किया गया कितने पीपल्स का, 60 पीपल्स का। इट वॉज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच। उनमें से 25 पीपल ऐसे हैं जो न्यूज़पेपर एच रीड करते हैं। 26 रीड न्यूज़पेपर टी, 26 रीड न्यूज़पेपर आई, 9 रीड बोथ एच एंड आई, 11 रीड बोथ एच एंड टी, 8 रीड बोथ टी एंड आई, 3 रीड ऑल 3 न्यूज़पेपर्स। फाइंड, फर्स्ट पार्ट में क्या निकलवा रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर। मीन्स ऐसे कितने पीपल्स हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूर रीड कर रहा है, हमें वो निकालना है। क्लियर है। तो निकालते हैं बेटा। सबसे पहले लेट कर लेते हैं। लेट फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम भी, फर्स्ट पार्ट का। लेट एच बी द सेट ऑफ people who read न्यूज़पेपर एच। क्लियर है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट कितने हो जाएंगे, चेक करो। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट, ऐसे कितने पीपल है जो एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं, चेक करो बेटा। इट वाज फाउंड दैट 25 पीपल रीड न्यूज़पेपर एच, मीन्स कितने हैं, 25 है। सेम ऐसे उसके बाद क्या लेट कर लेंगे, टी। लेट टी बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर, कौन सा, टी न्यूज़पेपर। कितने ऐसे, 26 है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट कितने हो जाएंगे, 26। उसके बाद लास्ट न्यूज़पेपर कौन सा है, आई है। तो आई सेट ही नाम दे देते हैं। आई बी द सेट ऑफ पीपल हु रीड न्यूज़पेपर आई। आई न्यूज़पेपर को कितने पीपल रीड करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई सेट कितने हो जाएंगे, आई में कितने, 26 है। क्लियर है। उसके बाद 9 रीड बोथ एच एंड आई, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई कितना है, 9 है। 11 रीड बोथ एच एंड टी, तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी कितना है, 11 है। 8 रीड बोथ टी एंड आई, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई कितना है, कितना बच्चों, 8 है। क्लियर है। एंड 3 रीड ऑल न्यूज़पेपर, मीन्स क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितना है, 3 के इक्वल है। क्लियर। यहां तक किसके इक्वल है, 3 के इक्वल है। अगर बेटा हम यहाँ पे बात करें तो कितने सेट्स हैं, 3 सेट्स हैं, एच है, आई है और टी है, 3 सेट्स हैं। और मैं निकालना क्या, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एट लीस्ट वन ऑफ द न्यूज़पेपर, मीन्स कम से कम एक न्यूज़पेपर तो जरूर रीड करता हो, कम से कम एक करता हो, 2 भी कर सकता है और 3 भी कर सकता है। तो मीन्स हमें जो इसके अंदर फार्मूला यूज होने वाला है वो 3 सेट्स वाला यूज होने वाला, और हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच यूनियन टी यूनियन आई, ये वाला, ये हमें निकालना है। क्लियर है। और इसका फार्मूला जब हमने किया था बेटा फार्मूलेज 1.6 एक्सरसाइज के इंट्रोडक्शन में, तो हमने एक फार्मूला वहां पे क्या था, ए यूनियन बी यूनियन सी वाला, वही फार्मूला यूज होगा। तो वो फार्मूला मैं लिख तो नहीं सकता, यहाँ पे स्पेस नहीं है,
लेकिन ए की जगह क्या है यहाँ पे एच, बी की जगह क्या है टी और सी की जगह क्या है आई, तो इसी पे डायरेक्ट अप्लीकेबल करते हैं। तो क्या आएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई सेट, क्लियर है, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी इंटरसेक्शन आई और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन आई और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई। ये फार्मूला बनने वाला है, क्लियर है, क्लियर यहां तक। तो अब वैल्यू पुट कर दो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट इज 25 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी सेट इज 26 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन आई सेट इज 26 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच इंटरसेक्शन टी, कितने एच इंटरसेक्शन टी 11 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स टी इंटरसेक्शन आई 8 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स एच इंटरसेक्शन आई इज 9 और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई कितने हैं 3 हैं, तो प्लस के 3। क्लियर है बेटा यहां तक, बोलो जल्दी। तो हमारे पास ये कितना बना, ऐड करना है एक बार, पॉजिटिव टर्म्स ऐड करो, 25 प्लस 26 इज 51, 51 में अगर 26 ऐड करेंगे तो बनेगा 77। तो कितना है बेटा 77 प्लस 3 इज 80, तो प्लस के 80 और माइनस के 11 माइनस 8 और माइनस 9 मीन्स माइनस के 28। 80 में से 28 को माइनस करेंगे तो ये बचेगा 52। मीन्स ऐसे कितने पीपल हैं जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं, 2 भी कर सकते हैं 3 भी कर सकते हैं वो अलग बात है, लेकिन कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हो ऐसे कितने हैं, 60 में से 52 हैं, क्योंकि टोटल जो पीपल थे वो कितने थे 60 पीपल्स थे। चेक कर लो बेटा स्टेटमेंट के अंदर टोटल पीपल कितने थे 60, और ऐसे कितने पीपल है जो कम से कम एक न्यूज़पेपर रीड करते हैं, ऐसे कितने हैं 52 हैं। क्लियर है। और अगर हमसे यहाँ से ये पूछ लिया जाता कि ऐसे पीपल बताओ जो एक भी न्यूज़पेपर रीड ना करता हो, तो हम क्या करते, टोटल में से 52 माइनस कर देते, तो क्या आ जाता 8 पीपल्स ऐसे आ जाते जो एक भी न्यूज़पेपर रीड नहीं करते। क्लियर है। सेकेंड पार्ट करते हैं बेटा। सेकेंड पार्ट में क्या है, द नंबर ऑफ पीपल्स हु रीड एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर। हमें ऐसे पीपल निकालने हैं जो बस एक ही एग्जैक्टली वन न्यूज़पेपर, जो एक ही न्यूज़पेपर रीड करता हो, ऐसे पीपल हमें फाइंड आउट करने हैं। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को बेटा वेन डायग्राम से करते हैं। मैं वेन डायग्राम से तुम्हें समझाऊंगा कि इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, और हम ऐसे इस तरीके से वेन डायग्राम बनाएंगे कि वहां से आप जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर पुट आउट कर रहा है उसका आंसर हम वहां से सभी का दे सकते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं बेटा वेन डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं इसका। सेकेंड पार्ट देखते हैं बेटा। मैंने एक वेन डायग्राम बना लिया। ये एक यूनिवर्सल सेट है। इस यूनिवर्सल सेट के अंदर कौन कौन से हैं, एच, टी और आई। एच मीन्स वो पीपल जो एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं, टी मीन्स वो पीपल्स जो टी न्यूज़पेपर रीड करते हैं, और आई मीन्स वो पीपल्स जो आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं। और जो जो हमें गिवन इंफॉर्मेशन थी हमने वो लिख लिया। क्लियर है। उसके बाद कैसे हम निकालें कि एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हो वो ऐसे कितने पीपल्स होंगे। तो देखो बेटा, मैंने यहाँ पे नाम दे दिया ए, यहाँ पे नाम दिया इसके अंदर बी, इसका नाम दे दिया सी, इसका डी, इसका ई, इसका एफ और इसका जी। क्लियर। जो जो ये नाम मैंने दिए हैं, अगर इनकी वैल्यूज हम निकाल पाए ना तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं कैसे निकालेंगे। देखते हैं बच्चों, सबसे पहले देखते हैं कैसे इनकी वैल्यूज हम निकाल पाएंगे। देखो अब ए किसको माना है मैंने, सबसे पहले तो देखो ये कंप्लीट क्या है, एच सेट है। ये कंप्लीट क्या है, एच सेट। इस एच सेट में क्या क्या है, इस एच नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एच सेट मीन्स ऐसे पीपल कितने जो एच न्यूज़पेपर रीड करते हैं, कितने हैं 25 है। तो ये जो नाम मैंने दिया वो किस किस का आएगा, इस 25 के सामने मैं क्या ये लिख सकता हूं कि ए प्लस बी प्लस ई प्लस डी, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये सारे किस में हैं, एच सेट में ही तो हैं। तो ए प्लस बी प्लस ई और प्लस डी। क्लियर है। सेम ऐसे ही जो टी न्यूज़पेपर रीड करते हैं उसके अंदर उस बॉक्स में कौन कौन सा आया, बी सी ई एफ आया, तो इसके सामने मैंने लिख दिया बी
प्लस सी प्लस ई और प्लस एफ। क्लियर है। सेम ऐसे जो आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं उस बॉक्स में क्या क्या आया है, डी ई एफ जी आया है, तो डी प्लस ई प्लस एफ और प्लस जी। क्लियर है। सेम ऐसे जो एच इंटरसेक्शन आई में से दो कॉमन पार्ट है एच और आई का, चेक करो एच और आई का कॉमन पार्ट कौन कौन सा है, एच और आई का बोल रहा हूं मैं, डी और ई वाला है, डी और ई वाला, तो इसके सामने क्या आ जाएगा, डी प्लस ई आ जाएगा। क्लियर है। सेम ऐसे ही एच इंटरसेक्शन टी का कौन सा है, एच इंटरसेक्शन टी का कॉमन पार्ट बी और ई वाला है, तो इक्वल टू बी प्लस ई। टी इंटरसेक्शन आई का, टी इंटरसेक्शन आई का कौन सा है, ई और एफ है, तो इक्वल टू ई प्लस एफ। और एच इंटरसेक्शन टी इंटरसेक्शन आई, तीनों का कॉमन पार्ट कौन सा है, तीनों का कॉमन पार्ट ओनली यही तो है बेटा, मीन्स ये किसकी वैल्यू है, ई की वैल्यू है। मीन्स ई की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। तो बेटा जो जो वैल्यू हमें मिल रही है वो इस बॉक्स के अंदर लिखते रहो। ई की वैल्यू कितनी आ रही है, 3, तो बेटा इस बॉक्स में चलो लिख ही देते हैं छोटा सा, ये क्या आ गया, 3 आ गया। क्लियर है। उसके बाद ई प्लस एफ है, ई प्लस क्या है, एफ है, यहां से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो ई की पुट करेंगे, ई की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई है, तो ई की जगह जब 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास, देखो अगर मैं यहाँ पे ऐसे सोल्व करूं, ई प्लस एफ किसके इक्वल है, 8 के इक्वल है, ई प्लस एफ इक्वल टू 8, ई की वैल्यू 3 है, 3 प्लस एफ इक्वल टू 8, मीन्स एफ इक्वल टू 8 माइनस 3, मीन्स एफ इक्वल टू कितना आया, 5 आया। एफ की वैल्यू कितनी आई, 5 आई, तो यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, 5 कर देंगे। क्लियर है। ऐसे ही वैल्यू निकालनी है सभी की, तो निकाल सकते हैं। उसके बाद बी प्लस ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितनी आई है, 3 आई थी ना, तो b प्लस 3 इक्वल टू 11, 11 माइनस 3 मीन्स 8, मीन्स b की वैल्यू 8 आ गई, इसकी वैल्यू 8 आई। क्लियर है। ऐसे ही वैल्यू निकालनी है बेटा, d प्लस ई की वैल्यू 3 है, तो 9 माइनस 3 6, d की वैल्यू 6, d का है ये रहा, d की वैल्यू 6। उसके बाद d की वैल्यू आ चुकी है, e की आ चुकी है, f प्लस जी, f की भी आ चुकी है। वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, देखो बेटा d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं, d की वैल्यू क्या है, 6 है, प्लस e की वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस f की वैल्यू 5 है, और प्लस g इक्वल टू कितना होगा, 26 होगा। तो g इक्वल टू 26 माइनस 6 प्लस 3 इज 9, 9 प्लस 5 इज 14, तो g इक्वल टू कितना आया, 6 और 6 12 आया, g की वैल्यू 12 आई, तो g इक्वल टू 12 आया। क्लियर है। सेम ऐसे यहाँ पे पुट कर दो बेटा, बी सी ई, बी की वैल्यू 8 है, पुट कर लो बेटा, एक बार निकाल लो ये वैल्यूज। सी की जो वैल्यू आई वो आई बेटा हमारे पास 10, और जब यहाँ पे बी ई और डी की वैल्यू पुट करके 25 में से माइनस करोगे तो ए की वैल्यू आएगी हमारे पास 8। चेक कर लेना बेटा, ठीक है। वैल्यूज निकाल ली हमने, सभी वैल्यूज निकाल ली। अब दोबारा से जो मैं निकालना था वो रीड करो एक बार ऊपर जाके, क्या है, द नंबर ऑफ पीपल हु रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर, मीन्स ऐसे पीपल निकालने हैं जो एग्जैक्टली एक ही न्यूज़पेपर रीड करता हो। तो ऐसे पीपल कौन कौन से हो जाएंगे बेटा, देखो एग्जैक्टली 1, जो ये 8 आया है, ए की वैल्यू 8 आई है, ये क्या है, ये मीन्स ये पोर्शन आया है। अगर मैं ए इक्वल टू 8 वाला पोर्शन को डार्क करूं बेटा, तो कुछ ये वाला पोर्शन आया है, ये वाला पोर्शन हमारे पास आया है, ये वाला। क्लियर है, क्लियर बेटा। और उसके बाद अगर मैं डार्क करूं कि जी वाला कौन सा पोर्शन है, जी वाला अगर पोर्शन देखे तो कुछ ये वाला आया है, जो ओनली जी न्यूज़पेपर मीन्स ये जो ओनली आई न्यूज़पेपर रीड करते हैं वो ये वाले पीपल है। और जो ओनली टी न्यूज़पेपर, ओनली टी बोल रहा हूं साथ में, ओनली टी करते हैं मीन्स अकेला टी, वो ये है बस। क्लियर है। तो मीन्स जो जो मैंने ये सीडेड पोर्शन किया है, अब इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है, और इनको जब हम ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, वो पीपल्स आ जाएंगे जो एग्जैक्ट एक ही न्यूज़पेपर रीड करते हैं। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, द नंबर ऑफ पीपल, कहीं पे स्पेस नहीं दिखाई दे रहा है तो बेटा मैं ज़्यादा होच पोच होने वाली है अब, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इसका आंसर कौन कौन सा होगा, द नंबर ऑफ पीपल, द नंबर ऑफ पीपल
who read exactly one newspaper। तो आंसर क्या क्या आ जाएगा, चेक कर लो बेटा। आंसर क्या आएगा, एक तो 8 प्लस ओनली 12 और प्लस ओनली 10, इन तीनों को ऐड करेंगे तो कितना बना, 30 बना। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, चेक कर लो। क्लियर है, थोड़ा सा स्पेस कम था बेटा, अगर आगे करता तो तुम कंफ्यूज होते, इसलिए मैंने यहीं पे ये लिख दिया है। क्लियर है, वैसे हर चीज अलग अलग सेपरेट दिखाई दे रही है, कंफ्यूजन नहीं होना है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 16। बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं बेटा क्या है। इन ए सर्वे इट वाज फाउंड दैट 21 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए प्रोडक्ट को लाइक करने वाले कितने हैं, 21। तो लिख लेते हैं बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए लिखना था, सॉरी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 26 है, सॉरी 21 है, क्या हो रहा है ये, 21 है। ठीक है, ये इससे आगे बेटा जो गिवन है वो लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ध्यान से करना है ये। उसके बाद 26 लाइक प्रोडक्ट बी, तो मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट इज 26। 29 लाइक प्रोडक्ट सी, ऐसे सी प्रोडक्ट को कितने लाइक करते हैं बच्चों, 29 करते हैं। इफ 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट ए एंड बी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कितने हैं, 14 है। क्लियर है, उसके बाद 12 पीपल लाइक प्रोडक्ट सी, 12 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट कौन से प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ए और सी को, तो ए इंटरसेक्शन सी किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। 14 पीपल लाइक प्रोडक्ट बी एंड सी, मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितना है, 14 है। एंड 18 लाइक्ड ऑल द 3 प्रोडक्ट्स, और 18 पीपल ऐसे हैं जो प्रोडक्ट ए भी लाइक करते हैं, बी भी करते हैं और सी भी करते हैं, ऐसे कितने हैं, 18 है। क्लियर है, तो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन हमारे पास गिवन थी वो सभी लिख ली है। क्लियर है, उसके बाद क्या निकालना है, फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली सी कितने प्रोडक्ट्स को लाइक करेगा। अब कोई बच्चा बोलेगा इसमें क्या है सर, सी के आपने लिख तो रखे हैं 29, तो डायरेक्ट 29 आंसर दे बेटा। 29 में ऐसे भी तो पीपल होंगे जो या तो ए में होंगे या बी में होंगे, इंटरसेक्शन में भी तो होंगे, लेकिन हमें ओनली सी के निकालने हैं। और ओनली सी के जब भी निकालने हो तो हम किससे करेंगे, वेन डायग्राम की हेल्प से करने वाले हैं। तो देखते हैं बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले वेन डायग्राम ही ड्रॉ कर लेते हैं। हमने वेन डायग्राम ड्रॉ कर लिया बेटा, ए बी सी 3 प्रोडक्ट्स ले लिए हैं। जैसे हम ऊपर काम करके आए अभी 15 क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, बिल्कुल सेम वैसे ही करने वाले हैं, कुछ नहीं करना और। ठीक है, तो इसको मैंने क्या मान लिया, ए, इसको क्या मान लिया, बी, ये क्या मान लिया, सी, ये क्या मान लिया बेटा हमने, डी मान लिया। दिस इज ए डी, दिस इज ई, दिस इज एफ और दिस इज जी पार्ट। क्लियर यहां तक। उसके बाद देखो चेक करो, ए सेट में मीन्स जो प्रोडक्ट ए है उसमें कौन कौन सा है, ए है, सी है, डी है, ई है, तो लिख दो इक्वल ए प्लस सी प्लस डी और प्लस ई के इक्वल है। बी प्रोडक्ट में कौन कौन है, सी बी डी एफ है, तो क्या लिखेंगे, बी प्लस सी प्लस डी प्लस एफ लिख देंगे। सेम ऐसे ही सी प्रोडक्ट में कौन कौन है, ई डी एफ जी है, तो ई प्लस डी प्लस एफ और प्लस जी है। क्लियर है, सेम ऐसे ही ए इंटरसेक्शन बी मीन्स कॉमन पार्ट कौन सा, ये वाला है, और इसमें कौन कौन सा है, सी और डी है, तो सी प्लस डी। ए इंटरसेक्शन सी मीन्स ए इंटरसेक्शन सी में ये वाला कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट में कौन कौन है, ई और डी है, तो डी प्लस ई। सेम ऐसे बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन पार्ट कौन सा है, डी और एफ वाला है, तो क्या लिख देंगे, डी प्लस एफ। और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में तीनों में कॉमन पार्ट तो ओनली यही है बेटा, कॉमन पार्ट क्या, ओनली डी वाला पोर्शन है। क्लियर है, मीन्स डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 18 आ चुकी है। डी की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटा, 18 आ चुकी है। क्लियर है यहां तक। अगर हमारे पास डी की वैल्यू 18 है तो एफ की निकाल सकते हैं बेटा। आई थिंक हमने डी की वैल्यू गलत ली, स्टेटमेंट में चेक करते हैं एक बार। बिल्कुल स्टेटमेंट में क्या है, 8 है 18 की जगह, तो हमने यहाँ पे गलत लिखा है, ये 8 है। मुझे कैसे पता चला,
क्योंकि बेटा देखो 14 में से 18 माइनस करते तो माइनस का आता था, लेकिन माइनस में एलिमेंट्स नहीं होते कभी भी, ठीक है। इसलिए डी की वैल्यू क्या है, 8 है। चेक कर लेना बेटा, स्टेटमेंट में गलत लिख दी थी हमने। क्लियर है यहाँ तक। डी की वैल्यू कितनी आई, 8 आई, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे। क्लियर है। उसके बाद डी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो 14 माइनस 8 करेंगे तो एफ की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आएगी। एफ इज 6। ऐसे कर करके इन सभी की वैल्यूज निकाल लो बेटा, एक बार वैल्यूज निकाल लो। तो यहां से d प्लस ई किसके इक्वल है, 12 के इक्वल है। d की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो 12 माइनस 8 करेंगे तो कितना आया, 4, मीन्स e की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है। उसके बाद a प्लस डी प्लस एफ प्लस जी किसके इक्वल है, 29 के इक्वल। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, d की, f की और किसकी करेंगे, e की। तो g किसके इक्वल आएगा बेटा, यहाँ से g किसके इक्वल आएगा, 11 के इक्वल आएगा। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू पुट करेंगे कितनी, क्या c की वैल्यू में मिल चुकी है, c प्लस d किसके इक्वल होगा, 14 के इक्वल है। तो यहाँ से d की वैल्यू 8 पुट करेंगे तो c की वैल्यू कितनी आएगी, 6 आ जाएगी। c की वैल्यू निकाल लो पहले, 6। क्लियर है। तो यहाँ पे c, d और f की वैल्यू पुट करेंगे तो b की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। यहाँ पे c, d, e की वैल्यू पुट करेंगे तो e की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। क्लियर है। अब हमें जो निकालना वो निकाल सकते हैं इजिली। क्या निकालना था, फाइंड हाउ मैनी लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। ऐसे कितने हैं जो सी प्रोडक्ट को लाइक करते हो। तो ओनली सी प्रोडक्ट को, ओनली सी प्रोडक्ट लाइक करने का मतलब क्या है बेटा, ओनली ये वाला पोर्शन, ई और एफ को छोड़ के ओनली ये वाला पोर्शन, जिसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूं ब्लू पेन से ही, ये वाला पोर्शन हमें बताना। और ऐसे कितने हैं जो ओनली सी प्रोडक्ट को लाइक कर रहे हैं, 11 आए हैं। तो क्या हो जाएगा हमारे पास आंसर, पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली। यहां पे लिख देते हैं पीपल लाइक्ड प्रोडक्ट सी ओनली, प्रोडक्ट सी ओनली। ऐसे कितने आए, 11 पीपल आए। कितने आए बच्चों, 11 पीपल। दिस इज योर आंसर। चेक कर लो बेटा, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बेटा, और हमने वेन डायग्राम से किया है, ये भी ध्यान रखना है वेन डायग्राम से कैसे निकाले। क्लियर है। आई थिंक बेटा बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और तुम्हें समझ में भी आए होंगे। और बेटा अगर तुम्हें लेक्चर क्लियर है और तुम मेरे चैनल पे न्यू हो तो बेटा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताना है कि तुम्हें कैसे ये लेक्चर्स लग रहे हैं। और अगर तुम्हें कोई चैप्टर ऐसा है जो मुश्किल लगता है, उसका पहले लेक्चर चाहिए, तो बेटा आप कमेंट बॉक्स में वो भी बता सकते हो कि सर हमें इस चैप्टर के पहले लेक्चर से प्रोवाइड कर दीजिए। क्लियर है बेटा, क्लियर है। तो बेटा ऐसे ही लेटेस्ट लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल को भी ऑन कर लीजिए बेटा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास आएगी अगर तुमने बेल आइकन को ऑन कर रखा है तो। बाय बाय स्टूडेंट्स।